हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। सुरों की महफिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आपने वादा कर रखा है आपको हरियाणा न्यूज पर कि आपको लॉकडाउन में बोर नहीं होने देंगे। न सिर्फ खबरें पहुंचाएंगे, अपडेट्स पहुंचाएंगे, बल्कि आपका मन लगाने के लिए आपके पसंदीदा स्टार्स को आपके घर तक लेकर आएंगे। और इस कड़ी में आज जो संगीत का सम्राट लेकर आए हैं उसका नाम आप जानते हैं, उसके सुरों से, उसकी आवाज से आप हम सब पहचानते हैं। और जब वो गाता है तो लोग कहते हैं कि नुसरत साहब गा रहे हैं। ऐसी आवाज, वैसा ही फनकार। हालांकि अभी शुरुआत है करियर की, लेकिन इंडियन आइडल 11 का विजेता वो पहले ही बन चुका है। दिल उसने देश का भी जीता है, दुनिया का भी जीता है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सनी हिंदुस्तानी से। सनी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? और सभी मेरे देशवासी कैसे हैं? मैं सभी से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं बहुत अच्छा हूँ। देश में, दुनिया में जितने आपके फैंस हैं वो भी आपको देखकर बहुत खुश हो गए होंगे। लॉकडाउन में घर पे बैठे आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं भी घर पे बैठा हूँ, कभी खाना बना रहा हूँ, कभी गेम, कभी प्रयास, बस यही चल रहा है। सब कुछ खुश है। मतलब खाना बनाना आता है सनी को? हाँ जी, आता है, बना लेता हूँ। क्या क्या बना रहे हैं आजकल? फेवरेट डिशेस कौन कौन सी हैं? फिलहाल तो मैं एक जो नॉर्मल अभी दाल बना लेता हूँ, चिकन बना लेता हूँ और रोटी भी बना लेता हूँ। अरे वाह, रोटी बना लेते हैं। मतलब गोल हो जाती है या हिंदुस्तान का नक्शा बन जाता है? मैं तो बनाता हूँ नक्शा हो जाता है। होती टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन बना लेता हूँ, जैसे बन जाती है। ठीक है, तो अभी आप आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आप कहाँ, बठिंडा अपने घर पे हैं या मुंबई में हैं? जी, मैं अपने घर पर हूँ और क्योंकि बहुत टाइम से घर से दूर रहा था, तो अब फाइनली भगवान ने ये मौका दिया है मेरे घर के साथ टाइम निकालने का, मेरी माँ के साथ बैठने का, बहनों के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद जो जिन गलियों को मैं मिस कर रहा था, तो फाइनली मैं आज वहीं पर हूँ और बहुत खुश हूँ। चलिए, हम अगले आधे घंटे तक बातचीत करेंगे। आपके फैंस जो आपको देख रहे हैं वो, मैंने जैसे आपको बताया, वो बहुत खुश हो रहे होंगे आपको देखकर, अपने फेवरेट स्टार को देखकर। सबसे पहला यही सवाल है कि स्टार बनने के बाद वो फीलिंग क्या अलग है? जी, फीलिंग तो फीलिंग है। वैसे बस बदलाव ये है कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। फिलहाल तो मैं उन सभी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना कीमती वक्त निकाल के मुझे वोटिंग की। ऐसी भागदौड़ जिंदगी में मुझे इतनी वोटिंग की उन्होंने, जिसकी वजह से मैं जीत पाया, मैं विन कर पाया। पहले तो लोगों का थैंक यू सो मच, सभी जनता का जो हमारे देशवासी है। और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो सपने थे वो पूरे हो गए हैं, तो फील तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, और अब रोशन बता रहा था कि आपसे जब बात हुई, ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने ये कहा कि एक फाइनल में कोई एक कॉम्पिटिटर ऐसा था जिससे आपको लग रहा था कि सबसे ज्यादा टक्कर है वो रोहित था। ऐसा सच है? जी, म्यूजिक में मैं तो ऐसा नहीं सोचता कि कोई टक्कर होती है। हाँ, भले वो एक कंपटीशन है। इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है, कंपटीशन है, तो लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता था। मैं गायकी को, सिंगिंग को ऐसा सोचता हूँ कि सिंगिंग एक ऐसी चीज है, हर एक आर्टिस्ट की अपनी अपनी खुशबू होती है। तो इसकी एक अपनी खुशबू है, मेरी एक अपनी खुशबू है, और जो सिंगर है उनकी एक अपनी अपनी खुशबू होती है। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई किसी से। ठीक है, वो एक कंपटीशन का हिस्सा था। वो शो है तो देखा जाता है, लेकिन मैं ऐसा सोचता नहीं था। जो भगवान करेगा अच्छा करेगा, मैं तो यही सोचता। चलिए, अच्छा, आपके इंडियन आइडल के सफर के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे याद है आपका ऑडिशन जो हमने देखा था, आप एक वाइट कलर की टी शर्ट पहन के अंदर गए, डरे सहमे से, मतलब थोड़े नर्वस सा। एक लड़का जो बूट पॉलिश करता था सड़कों पर, वो पहुंचा अंदर और इतने बड़े बड़े सूरमा सामने नजर आए थे। उस समय क्या दिल की धड़कन तेज थी? दिल की धड़कन इसलिए तेज थी क्योंकि मैं किसी से पैसे लेकर आया था और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था इंडियन आइडल के मंच पर। तो इसलिए घबराया हुआ था कि बस भगवान जो भी करे अच्छा कर दे। और बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि मैंने सीखा भी नहीं है, तो इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत ही बड़ा मंच है, तो बस कुछ बातें दिमाग में चल रही थी जिनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत नर्वस था। ठीक है, लेकिन
मुझे मुझे एक चीज बताइए कि जब आपने आफरीन आफरीन गाया, पहले तो वो सुना दीजिए जो आपने ऑडिशन में गाया था आफरीन आफरीन, पहले वो सुना दीजिए दर्शकों के लिए। जी मैं आपको सुना। किसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, किसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आखिरी 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 तू भी देखे अगर तो हम नची। आखिरी 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 किसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। वाह। तो आप जब गाना शुरू करते तो एक अलग ही जो है बात है, और वो रोंगटे से खड़े हो जाने वाले आप सिंगर हैं, जो गाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मजा आता है आपको सुन के। अच्छा, और ऑडिशन में ये गाना जब आपने गाया सनी, उसके बाद विशाल को शायद बिलीव नहीं हुआ कि ये गाना इस तरह से कोई इतना छोटा सा लड़का गा सकता है, वो भी जिसने सीखा नहीं। उन्होंने कहा कि आप याद करके आए, 1 साल में याद करके आए, फिर उन्होंने आपको दूसरा गाना गाने के लिए भी बोला। हाँ जी हाँ जी, दूसरा भी वो, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल का शो है, क्योंकि एक गाने से वो पूरे शो में हम मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने, वो एक जज है तो जज के नजरिए से उन्होंने बोली थी, उसमें ऐसी कुछ बात नहीं थी। हाँ वो नहीं, आपने इतना जबरदस्त गाया, आप इतना जबरदस्त गाए वहां पे, क्योंकि उनको बिलीव नहीं हुआ होगा शायद कि एक बच्चा जिसने सीखा नहीं है, एक बच्चा जो बूट पॉलिश करता है सिर्फ फोन पर सुन के वो याद कर लिया होगा, उसने सीखा नहीं है, ये शायद उनके जहन में आया था। तो दूसरा जो गाना गाया था वो भी सुना दीजिए। जो दूसरा गाया था वो भी सुना दिया आपको। जी जी। जानी रहे जानी रे आवेगी, जानी रहे जानी रे आवेगी। आजा तेरे सीने में साथी साथी जुनून में, आजा तेरे होठों बात बात जुनून में। तू मेरी आग से रोशनी साथ ले, ये गमी आँखना जो भी है बात ले। जानी रे जानी ले वाह, मन तो कर रहा था वैसे ही विशाल की तरह कुछ मैं भी ट्रॉफी वैसे उठा के इशारा करूं कि बस लेकिन वो गोल्डन माइक मिला था मुझे, और गोल्डन माइक से मुझे थिएटर राउंड के लिए सीधी एंट्री हो गई थी, जो बहुत कम किसी को मिला नहीं, गोल्डन माइक मुझे मिला था। चलिए, अच्छा, आपकी जर्नी जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि बचपन से ही आपके पिताजी भी गाते थे, और वो आपको कव्वालियों में और दरगाहों पर लेकर जाते थे। तो आपने शायद 7 साल की उम्र में सुना था कहीं। जी 7 साल की उम्र थी मेरी, और वो ऐसे कव्वालियां वगैरह ऐसा नहीं, जो ऐसे शौकीन थे, जैसे बाथरूम सिंगर कह सकते हो आप उनको, वो बस घर पे ही गाते थे, ऐसे प्रोफेशनल नहीं थे, नामों में कोई मतलब प्रोफेशनल नहीं थे, तो वैसे ही गाते थे। तो एक हमारे मेला होता है, दरगाह होती है, एक है राजस्थान में दरगाह है, संगरिया राजस्थान में, तो वहां पर एक मेला होता है, तो वो मम्मी पापा हर साल जाते थे, तो मुझे भी लेकर गए थे। तो वहाँ कुछ गाने चल रहे थे, तो वहाँ मैंने वो गाना सुना, तो मैं वो गाना सुन के रो पड़ा था। नुसरत साहब का गाना चल रहा था, तो इसीलिए मेरा वो जो सिंगिंग से जो प्यार था और सिंगिंग से जो मोहब्बत थी, वो मुझे अपनी तरफ खींच के ले गई, और
बस मैं गाने लग गया और पता नहीं फिर मंजिल और रास्ते और भगवान कैसे मुझे चलाया गया तो मैं चलता हूँ। तो ये नुसरत साहब से जब आपका कंपैरिजन होता है तो क्या महसूस करते हैं? कि मैं तो फिलहाल तो मैं तो उनके जुतियों की खास भी नहीं हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है। उनके सामने जो लोग जोड़ते हैं उनके साथ मेरा नाम, ऐसा कुछ नहीं है। और बस मैं उनका मुरीद हूँ, उनसे उनसे इंस्पायर हुआ हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो वो मेरे भगवान भी हैं और गुरु भी। तो जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचता कि मैं उनकी लाइफ कभी बन ही नहीं सकता। आवाज भले शायद मिलती होगी तभी इतने लोग बोलते होंगे, आवाज मिलती है लेकिन गाना उनके जैसा कभी जिंदगी में नहीं गा सकता। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़े और नुसरत साहब ने जो संगीत को दिया है उस रास्ते पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत शानदार हमें और कुछ आने वाले टाइम में सुनने को जरूर मिलेगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। जी जरूर। अच्छा, अब आप स्टार बन गए हैं तो ऐसा होता है कि फैमिली में कोई ये कहता हो कि तुम तो इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को जानते हो, सिंगर्स को जानते हो, इनसे मिलवा दो। ये सवाल मैंने सलमान अली से भी पूछा था। वो इसलिए पूछा था क्योंकि आप लोग जब नए नए स्टारडम आप लोगों को मिला है तो आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत नई दुनिया है ये। तो क्या वो बोलते हैं, कोई दोस्त, कोई घर का? बोलते रहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल बताइए, कोई कहानी ऐसी याद आ रही हो कि जिसने कहा, कोई डिमांड की हो ऐसी? मतलब बहुत सारे केस है, मैं आपको एक एक करके कैसे बताऊं। मतलब बहुत जो भी आते हैं लोग बोलते हैं कि मुझे सलमान खान के घर पे ले चलना, धर्मेंद्र जी के घर, धर्म जी के घर पे ले चलना। ऐसे सवाल करते हैं। चलिए, ये अच्छा है। अब उन्हीं गलियों में, उन्हीं सड़कों पर आज सन्नी को देखने का नजरिया बदल गया है लोगों का। बदल गए, बिल्कुल बिल्कुल बदल गए। ठीक है। अच्छा, ये हिंदुस्तानी कैसे आपके नाम के पीछे लगा? ये मुझे इंडियन आइडल में एक नाम मिला, मेरा कोई सरनेम नहीं था और अगले सर ने मुझे नाम दिया था। और इसके पीछे बस कहानी ये थी कि मेरा कोई सरनेम नहीं था तो उन्होंने मुझे सरनेम दिया। उनको मेरा गाना बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने प्राउडली फील होकर और बहुत खुश होकर मुझे हिंदुस्तानी नाम दिया। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सोनी टीवी का और इंडियन आइडल मंच का, जिन्होंने मुझे नाम दिया जो आज पूरा देश जानता है। ठीक है। अच्छा, रस के कमर जो आपने गाया उसके बाद आपको गिफ्ट भी मिला था, वो गाना अगर सुना पाए और वो कहानी बता पाए। जी जी, वो कहानी सर पहले मैं कहानी बता देता हूँ आपको। बस वो मैंने गाना गाया तो अजय तुल सर जो सिंगर भी हैं और कंपोज भी करते हैं और जो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। और उन्होंने मेरा गाना सुना तो उनकी भी यही कहानी थी कि उन्होंने कहीं सीखा नहीं था, उनको ऐसे चलते फिरते किसी ने एक हारमोनियम दिया था तो उनसे उनकी लाइफ बदल गई थी। तो उन्होंने भी मुझे खुश होकर जो एक हारमोनियम गिफ्ट दिया था, जो अभी मैं सीख भी रहा हूँ और थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था और बहुत ब्लेसिंग दी थी उन्होंने। और जब से मुझे वो हारमोनियम मिला तो मैंने चलते शो में 2 मूवी में गाने भी गाए थे, जो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं रियलिटी शो में। जो चलते शो में इतनी बड़ी मूवी में गाना गाने का, प्लेबैक करने का मौका मिले तो शायद ये उनकी सच्ची युवाओं का और सभी लोगों की रोम रोम हम सब ने सुना है आपका गाना। पहले रश के कमर सुना दीजिए, फिर रोम रोम भी सुना दीजिए। जी जी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। बस की गई काम ही कर गई, आगे ऐसी लगाई मजा गया। थैंक यू। ठीक है, अब क्योंकि आपका खुद का गाना है रोम रोम, वो भी हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आँखों से जैसे तेरी माला, रोमी रोमी तेरे इश्क में, डूबा आ
तू मेरी रातों की दूधी रातें दूनी, तू मेरे दिल का उजाला, मैंने किया है वहीं से मिल तुझसे, कैसे तुझे समझाऊं, सारी उम्र ना मिलेगा तुझको ऐसा चाहने वाला। थैंक यू सर। अच्छा, ये आप एक बात बताइए, आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि सनी हिंदुस्तानी जब गया था इंडियन आइडल पर तब जो दिखता था, जो लुक, जो अपीयरेंस थी, और आज जो लुक और अपीयरेंस है, आसमान जमीन का फर्क है। ये क्या है? जादू कैसे हुआ? ये जो मेकओवर हुआ वो क्या है कहानी? नहीं सर, शुरू से हालात ऐसे नहीं थे, वो कुछ हालातों की वजह से ऐसे नहीं होते थे, तो कपड़ा भी नहीं ले पाता था, तो बहुत सारी चीजें थी जो मेरी ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। अब भगवान ने मुझे मौका दिया है, तो वो जो मेरी ख्वाहिशें नहीं है, जो क्योंकि शुरू से प्रोफेशनल जरूरतें होती है अपने आप को मेंटेन करना। जी, जब पापा चले गए थे तो मेरे इसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और हमें घर बेचना पड़ा था, लोगों का कर्जा भी देना था, तो वो सारी जो चीजें हैं वो नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो अलग रूप था। अब भगवान ने थोड़ा अच्छा वक्त दिया, लोगों ने जो प्यार दिया है, लोगों की दुआओं की वजह से मैं जिम कर पाया हूँ, तो थोड़ा सा चेंज इतना नहीं है, बस ये कैप तो डाली है और क्या है। नहीं नहीं, आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखेंगे और आज जो आपका लुक है वो बहुत फर्क है। वो एक जीत का जो जश्न होता है, उसका जो सुरूर होता है, उसकी जो चाम है, वो चेहरे पे दिखती है। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इतना बुरा वक्त देखा है, उसके बाद फाइनली ये इतना लोगों ने प्यार दिया है और दुनिया मुझे जानती है, जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी, तो वो चेहरे पे तो झलकेगा ही। बिल्कुल झलकना चाहिए। अच्छा, आपको कार भी मिली थी, सीख ली चलानी? जी मैंने सीख ली है, कार चलानी पहले आती थी, अभी तो मैंने सीख ली। अच्छा, तो अब घर वाले डिमांड करते हैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलो? ये वायरस आ गया, नहीं तो मेरे एक और सपना था कि मेरी मम्मी को मैं अच्छी अच्छी जगह पर घुमाऊं, लेकर जाऊं, उसको खुशियां दे, दोनों ने पहले नहीं देखी, तो अभी देखेंगे, वायरस खत्म होगा। और वायरस से एक याद आया, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे चाहते हैं, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ और पूरे देश के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है, इसका कोई इलाज या कुछ दवा इसकी बनी नहीं है, इसका इलाज सिर्फ इतना है, प्लीज आप अपने घर में रहो और सेफ रहो, और आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें और नई नई चीजें करते रहें, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी आप इंटरेस्टेड चीजें, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और बस आप खुश रहे और घर से बाहर मत निकलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सनी, आपका इस मैसेज के लिए स्पेशल थैंक्स आपका एक बार फिर से। मम्मी से आपका बहुत ज्यादा प्रेम है, माँ से बहुत लगाव है, और मुझे याद है एक वो गाना भी आपने परफॉर्म किया था माँ के सामने, माई तेरी चुनरिया, अगर वो आप उनके लिए सुना सकें। जीना 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 रे गुला, माही तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे गुला, माही तेरी चुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी गीत का, रंग तेरी गीत का, लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी गीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपकी मम्मी जब जब आपको गाना गाते हुए सुनती होंगी तो उनका सीना और चौड़ा हो जाता होगा, और वो जो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या मम्मी ये भी पूछती है कि वो जो फीमेल फ्रेंड थी जिसका खुलासा इंडियन आइडल पे किया था आपके दोस्तों ने, वो कौन है, और कभी बात कराई है क्या आपने? जी नहीं, वो एक फ्रेंड है और बहुत अच्छा गाना भी सुनती है, तो ऐसी बस बात हो गई थी, तो बहुत अच्छी उसकी सोच और मेरी सोच थोड़ी बहुत मिलती है, तो हमने कैसे
बस फ्रेंड है और बातें होती रहती है हमारी कभी कभी, हाँ तो बस फ्रेंड है। हाँ हाँ, बस फ्रेंड है, हम समझ रहे हैं। मम्मी से कभी बात कराई या नहीं? जी मम्मी से भी बात कराई है मुझे बहुत बार। अच्छा, तो मम्मी उसके आगे कुछ पूछती हैं या मान लेती हैं वो कि हाँ बस फ्रेंड है? फ्रेंड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्योंकि इस वक्त ठेके बंद है और जिन लोगों को शराब की तलब लगती है, उनको अभी फिलहाल अपने जो अपनी अपनी बीवियां हैं घर पे, उनको ही देख के गाना बजा सकते हैं। वो ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तो गुनगुना दिए उनके लिए भी जी, थोड़ा। जरूर जरूर। और फिलहाल ये तो अच्छी बात है कि शराब जो पीने वाले हैं ये लॉकडाउन की वजह से नहीं पी पा रहे हैं, तो शायद उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप अब जो आपकी जो तड़प उठती है जो शराब पीने की वो थोड़ी कम हो रही है, तो प्लीज आप दोबारा उस चीज पे हाथ मत लगाना। ये जब वायरस खत्म भी हो जाएगा, लॉकडाउन हट जाएगा, तो फिर भी आप शराब पे हाथ मत लगाइए। मेरा आप सभी से यही कहना है। बहुत और जरूर। आपको मैं गाना सुना देता हूँ बिल्कुल। हल्का हल्का से। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो पहला पहला सुरूर है, मेरा इश्क मेरा फितूर है, तेरा इश्क है फितूर है, मैंने सुबह को तुझसे लिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बैठी बैठी निगाहों ने मुझे एक शराबी बना दिया। अच्छा, आपके लिए बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस भी हैं और बहुत सारी फरमाइशें भी आई हैं। आपकी कुछ फीमेल फैंस की तरफ से ओरे पिया गाने की डिमांड आई है, वो चाहती है कि आप वो उनके लिए सुनाएं। जी जरूर सुना। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मंदा दिया रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। वाह, शानदार। अच्छा, आपने बहुत सारे स्टार्स का दिल जीता, लेकिन उनमें से एक कुमार सानू भी थे, और वो तो जैकेट और गॉगल सब लेकर आए थे आपके लिए। वो पहन के तो आपकी लुक ही बदल गई थी, और उनका गाना जब आपने गाया तो उनके गाने को भी बदल दिया, अपने अंदाज में ढाल लिया उस गाने को, जीता था जिसके लिए। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपने कंपटीशन की बात की थी, वैसे ही जैसे मैंने गाया तो वो एक मेरी अपनी खुशबू थी। कुमार शानू जी ने गाया था, वो तो बहुत बड़े इंसान है, उनकी एक अपनी खुशबू थी। तो हर एक इंसान की अपने अपने गाने का नजरिया होता है, तरीका होता है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं। तो वो गाना अपने अंदाज में सनी हिंदुस्तानी एक बार और से दोहरा दें। जी बिल्कुल। सॉरी, मैं उस गाने का जो शेर था बोल गया, जीता था जिसके लिए। हाँ, जिसके लिए मरता था। हाँ। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जी, जीता था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था,
थैंक यू सर। मतलब ये शैतानी में करते हैं आप कि दूसरों के गानों को अपना बना लेते हैं, या ये स्टाइल है सन्नी हिंदुस्तानी का? और जैसा आपने कहा कि हर सिंगर का अपना एक उसकी अपनी एक खुशबू है, अपना एक सलीका है, ये अपने आप हो जाता है? हाँ जी, ये अपने आप हो जाता है। जो अंदर का कीड़ा है शायद पता नहीं, जो बार बार कहता है इसमें ये डालो ये कर लो, ऐसा होता रहता है। ठीक है। अब एक और कवाली है जो आपको जब भी गाते हुए सुनती है, आपके फैंस सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, बहुत मजा आता है, भर दे झोली मेरी। वो गाना एक बार अगर आप सुना सकें। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। थैंक यू सर। अच्छा, दोस्तों की अहमियत कितनी होती है? क्योंकि हमने देखा फिनाले में जब आप गा रहे थे तो सलमान अली वहां बैठकर बहुत खुश नजर आ रहे थे, जोश में थे, वो ऐसे नोट उड़ाने वाला वो भी कर रहे थे। तो वो क्या है? क्या सलमान अली आपसे पहले जीते, आप उसके बाद जीते? क्या आप लोगों में दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है? जी बिल्कुल, हमारे अंदर बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। इसी के हम सुर को प्यार करने वाले हैं, सच्चे सुरों को प्यार करने वाले हैं। तो अच्छी गायकी होती है उसको सपोर्ट भी करते हैं और हम खुश भी होते हैं कि कोई इतना अच्छा गाता है। तो जब सलमान भाई भी गाते हैं तो तब भी मुझे बहुत खुशी होती है कि एक अच्छा गाने वाला इंसान जिसकी वजह से, क्योंकि इंडिया में म्यूजिक ज्यादातर अच्छा म्यूजिक बहुत पीछे जा रहा है, तो ऐसे बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है, लोगों की सोच बदलती है, लोग अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। जैसे लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब, मिश्र साहब, ये ऐसे लोग जब आए थे, इनका जो गाने का जो था बहुत अच्छी, जो गाने में वर्ड होते हैं, लिरिक्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते थे, कंपोजिशन बहुत होती थी, सदाबहार, और बहुत अच्छे गाने, आज भी गाने अच्छे बहुत बनते हैं। लेकिन जो अच्छी गायकी है, जो सुकून वाली गायकी है, वो दुनिया से गायब हो गई। ठीक है, हम अपने दर्शकों को ये वादा करते हैं आपके परमिशन के साथ कि बहुत जल्द ये दोनों दोस्त एक साथ इस शो पे होंगे। अगर मुमकिन हुआ तो बहुत जल्दी सलमान अली और सनी हिंदुस्तानी दोनों एक साथ हमारे साथ इस शो पर होंगे। जाते जाते सनी, आपका मैसेज क्या है? कोरोना पे सब आपके फैंस आपको देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब स्टार्स आप जैसे अपने फैंस से अपील करते हैं उसका बहुत मतलब होता है। बिल्कुल, मैं बस उनको दोबारा ये बात बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ ये बहुत बड़ी वजह, क्योंकि लोग इसको सीरियस लेके नहीं बैठे हैं जो ऐसे बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनकी वजह ये भी हो सकती है कि गरीब लोग भी हैं जो बहुत मजबूर है बेचारे, जिनके पास खाने के लिए नहीं, पैसे नहीं है। तो मैं सभी जो भी मुझे चाहने वाले हैं और मैं मेरे पूरे देशवासियों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपको गरीब या लाचार या जिसके पास पैसे ना हो या कुछ खाने के लिए ना हो, तो प्लीज आप एक दूसरे की हेल्प करो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, पूरे देश को बचाओ, और प्लीज घर में रहो और सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, गेम खेलो, मूवीज देखो, खुशियां बांटो और अपने स्टार्स को सुनो। बहुत शुक्रिया सनी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो सुरों की महफिल में आज हमारे साथ थे सनी हिंदुस्तानी, लेकिन यह वादा कि बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि सलमान अली और सनी हिंदुस्तानी दोनों एक साथ सुरों की महफिल में आपके लिए हम उनको जोड़े, तो उस दिन और भी मजा आएगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।